अगर आप मैनेजमेंट या फिलोसॉफी बैकग्राउंड से हैं, तो आपने फ्रेडरिक टेलर का नाम तो ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, उनकी किताबें काफ़ी फ़ेमस थी और उनके काम करने का तरीका काफ़ी फ़ेमस था। साइंटिफिक तरीके से वो काम करते थे और उन्होंने कुछ ऐसे तरीके ढूंढ कर निकाले काम करने के, जिससे कि प्रोडक्टिविटी जो है वो उस ऑफिस की, उस फैक्ट्री की बहुत बढ़ जाए। और इसी वजह से उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए। कोल शावलिंग जैसी एक टास्क को उन्होंने ऐसी तरह से स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने पता किया कि ये जो शावलिंग करते हैं मजदूर लोग, उसमें बार बार अगर वो भारी वजन भी उठाते हैं तो वो शायद इतना प्रोडक्टिव नहीं होता है। और उन्होंने किस तरीके से उस जमाने में साइंटिफिक प्रिंसिपल्स लगाकर ये पता किया कि 21.5 पाउंड्स इज द ऑप्टिमम वेट, या ये सबसे ज़्यादा सही वेट है, जिससे कि हमारी जो यूनिट है उसकी प्रोडक्टिविटी या आउटपुट बढ़ जाए। और आप बिलीव करें या ना करें, उन्होंने एट द एंड ऑफ द ईयर ये पता किया या साबित किया कि हर दिन की प्रोडक्टिविटी ट्रिपल हो गई थी। यानी कि जितना लोग पहले शावल कर पा रहे थे, उससे 3 गुना ज़्यादा हर दिन शावल कर पा रहे थे। एक ऐसी ही एक्टिविटी थी पिग आयरन को एक रेल कार में डालने की एक्टिविटी। ओके, इस प्रोसेस को उन्होंने इतनी बारीकी से स्टडी किया कि उन्होंने पता किया कि कहाँ पर क्या गैप्स आ रही हैं, कौन सी मूवमेंट या मोशंस रिपीटेटिव हो रहे हैं। तो उन्होंने उन सारी मोशंस को ऑब्जर्व किया, उनको कम करने के तरीके ढूंढे और उस तरह से गाइड किया लोगों को, अपने लेबरर्स को, वर्कर्स को इस तरह से काम करने के लिए गाइड किया कि जिससे उनके एरर्स कम हो जाए और उनकी मूवमेंट्स या अननेसेसरी मोशंस जो हैं वो कम हो जाए। बिलीव इट और नॉट, ये मोशंस जो अननेसेसरी मोशंस थे और एरर्स कम करने की वजह से उनका आउटपुट कितना बढ़ा पता है? लगभग 12 टन से 47 यानी 47 टन तक पर डे की प्रोडक्टिविटी या आउटपुट उन्होंने अपने यूनिट का बढ़ा कर दिया। डज इट साउंड लाइक ergonomics? ओह यस, एब्सोल्युटली। भाई, इसी में हम क्या करते हैं ergonomics में, टास्क्स को पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं, स्टडी करते हैं कि किस में क्या एरर हो रहा है, क्या रिपीटेशन हो रही है, क्या अननेसेसरी मूवमेंट्स हो रही हैं, क्या रिपीटेटिव टास्क हो रही हैं। All those risk factors we identify and then we provide solutions. और हाँ, अगर आपको ये लगता होगा कि उस ज़माने में टेलर अपने एम्प्लॉयज़ के बहुत ख़्याल रखने के लिए ये सब करते थे कि उनका वज़न कम कर दिया जो उन्होंने लोड उठाना है और इसलिए उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो शायद हम गलत सोच रहे हैं। उस ज़माने में उनकी एक्सपेक्टेशन तो बस इतनी थी कि मेरा फैक्ट्री का आउटपुट बढ़ जाए। पर आपकी एक्सपेक्टेशन तो ऐसी नहीं है। यू डू रियली केयर फॉर योर एम्प्लॉयज़ और इसलिए बस टेक केयर ऑफ़ योर एम्प्लॉयज़, take care of your workers and see the productivity shoot up. तो apply ergonomic practices। और अगर आपको नहीं पता है तो एक ergonomist की सलाह लीजिए, हायर करिए और फिर सही तरीके से साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाइए। हैप्पी वर्किंग।